आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। आज पढ़ेंगे एडवर्ब्स। शक्ल से दिखता है कि एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करती होगी। आई रिपीट, उसकी स्पेलिंग दिखाती है कि एडवर्ब मतलब वर्ब में वर्ब के मीनिंग के कोई ऐड करता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। ये हमें पढ़ाई भी गया, हमें भी पढ़ा, सही भी है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी एडवर्ब के बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि एडवर्ब से वर्ब को मॉडिफाई कर सकते। एक एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब, दूसरी एडवर्ब कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेज, क्लॉज और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। सर ये कैसे, मतलब इतने सारे सम वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। एडिटिव में अभी तक नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, टाइम्स और टेंस पढ़ा दिया। उसके बाद एडवर्ब्स हम पढ़ेंगे अब। तो आइए देखिए एडवर्ब्स कैसे रोल प्ले करते हैं। हम सब जानते हैं इंग्लिश में 8 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। एडजेक्टिव आर्टिकल्स इन्हीं के भाई बंधु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव वो आर्टिकल से रिलेटेड होता है। आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ इसमें इनफैक्ट एडजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट पर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन है। इसका ऑर्डर नहीं है, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इंटरजेक्शन आपके 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। जनरली मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, बिकॉज फंक्शन यहाँ से भी स्टार्ट होगा। भाषा एक दूसरे से रिलेटेड है। सो नाउन हम जानते थे ए नेमिंग वर्ड है, इसको रिप्लेस करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। इन्हीं दो की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी क्वालिटी दिखा सकता है। कुछ भी मीनिंग में ऐड करना है किसी नाउन में, किसी प्रोनाउन के, वो काम एडजेक्टिव करता है। तो नाउन और प्रोनाउन को तो रिजर्वेशन हो गया, क्योंकि इनका मीनिंग कौन कर सकता है, एडजेक्टिव ऐड कर सकता है। अब बाकियों के मीनिंग में कौन ऐड करेगा, वो एडवर्ब करेगा। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। देखेंगे कैसे कि कैसे एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एडवर्ब प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक एडवर्ब कंजंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, फ्रेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लॉज को मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकते हैं। आई रिपीट, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है। इंटरजेक्शन मॉडिफाई होते नहीं है, बिकॉज मान लीजिए कोई भी सरप्राइज पर शब्द है वाव। अब वाव में वेरी लगा के हम क्या दिखा दो, वेरी वाव, बहुत सारा वाव, कम सारा वाव। इंटरजेक्शन फीलिंग्स और इमोशन दिखाता है, तो ये मॉडिफाई होता नहीं है। इनके अलावा नाउन और प्रोनाउन के अलावा उनको, बिकॉज उनको मॉडिफाई करने का काम एडजेक्ट करता है। लेकिन कोई एक लाइन सुन के ऐसे जज ना करे कि कुछ ऐसे भी एडजेक्ट होते हैं, कुछ नाउन और प्रोनाउन को भी ये एडवर्ब जो है जो नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है सिर्फ 2 एक, लेकिन उसके आधार में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। इंटरजेक्शन मॉडिफाई होते नहीं है, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन एक एडवर्ब बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको साइड रखो, वो बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, वो जैसे है इसके अलावा जो बेस काम है, जो मेन फंक्शन है आपका, तो वो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कह दो, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एक एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि हो एडजेक्टिव क्यों ना हो, वर्ब क्यों ना हो, एडवर्ब खूब क्यों ना हो, प्रीपोजिशन क्यों ना हो, कंजंक्शन क्यों ना हो, क्लॉज क्यों ना हो, फ्रेज क्यों ना हो, इवन कि पूरे सेंटेंस क्यों ना हो। तो कैसे वो हम स्टेप बाय स्टेप जरा साइड में देखेंगे। ठीक है।
अब कैसे मॉडिफाई करते हैं वो हम 2-4 एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, शी इज़ ब्यूटीफुल, मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल। शी एक प्रोनाउन है, इज़ एक वर्ब है, ब्यूटीफुल क्या है मुझे नहीं पता। सर एडजेक्टिव होता है लेकिन बना लेते हैं। एडजेक्टिव भी तो पहली बार पढ़े थे तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि किसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द को एडजेक्टिव बोलते, तो कैसे बना वो भी देख लेते हैं। और दूसरी सेंटेंस लगा ही इज़ रिच, ही प्रोनाउन है, हाँ इज़ वर्ब है, मुझे नहीं पता रिच क्या होता है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, मुझे लगा प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन है, कुछ भी हम वेरीफाई कर लेंगे। कैसे? अब ब्यूटीफुल शब्द जो है यह सुंदर, ये मॉडिफाई किसको करेगा, इस किसका मॉडिफाई आपने किसका चेंज किया? ये रिच शब्द जो है ये किसका मॉडिफाई किया? अब नाउन व प्रोनाउन को मॉडिफाई किया उसको हम एडजेक्टिव कह देंगे, और बाकी अगर कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई किया तो हम उसे एडवर्ब कहेंगे। शी इज़ ब्यूटीफुल नहीं है, क्या वर्ब को ए मॉडिफाई किया? वर्ब जो है जो बहुत सुंदर, इज़ बहुत सुंदर है, ये क्या ए मॉडिफाई किया? नहीं, आपने ऑब्वियसली शी को मॉडिफाई किया, वो सुंदर है जिसके लिए भी शी इस्तेमाल हुआ है। फॉर मैंने एक नाम लिख दिया पूजा इज़ ब्यूटीफुल, तो वो पूजा के लिए वो ब्यूटीफुल औरत है। पूजा इज़ ब्यूटीफुल नहीं है, पूजा ब्यूटीफुल हो सकती है, और उस केस में पूजा नाउन है, शी प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब रिच, अब ही ए वर्ब तो पैसे वाला नहीं है, ही इज़ रिच, वो बंदा पैसे वाला है, वर्ब पैसे वाला नहीं है, वो पैसे वाला है जिसके लिए ये रिच शब्द को लिखा हुआ है। अच्छा, वो पैसे वाला है, इलॉन मस्क पैसे वाला है, वो सबसे पैसे वाला है। अब और आपके नाउन, और अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो रिच इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो शी प्रोनाउन है, किसी के नाम के स्थान पे लिखा होगा, ही प्रोनाउन है, किसी के नाम के प्लेस में लिखा होगा। ब्यूटीफुल वर्ब को मॉडिफाई नहीं किया, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, रिच भी प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। अब यह तक तो क्लियर है। अब एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर सकता है तो वो देखते हैं। देखो यह लिखा है शी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ही ए प्रोनाउन है, वर्ब है, ए एडजेक्टिव है। ठीक है, एक सेंटेंस है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू प्रोनाउन होता है, ठीक है, यू आर वर्ब होता है, इनका नहीं पता एक क्या होता है, राइट के ये मुझे नहीं पता, देखेंगे थोड़ी देर में। इसी सेंटेंस में शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने एक शब्द बीच में ऐड कर दिया, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब शी प्रोनाउन था, ए वर्ब थी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था। ठीक है, मुझे नहीं पता वेरी यह क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल बगल में है उसलिए मॉडिफाई किया होगा, लेकिन इसका फंक्शन देखेंगे ये किया क्या हुआ। अगर आपने नाउन को मॉडिफाई किया तो आपको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा, और वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब करेंगे। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी बहुत सुंदर है, ये बहुत शी के लिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा से ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको दिखता होगा कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ब्यूटीफुल अपने एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द को हम एडवर्ब भी कहना पड़ेगा। जो अपने वेरी शब्द जो यूज़ किया उसको एडवर्ब कहलाएगा। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो सुंदर है कि उसके बारे में जानकारी देते हैं, वो बहुत सुंदर है, जानकारी टोटली उसी के बारे में है, परंतु ये दोनों शब्दों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है। तो वो सुंदर है तो एडजेक्टिव है, बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुंदर एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। मैंने कहा ये पैसे वाला है, इसको हम फिर से मॉडिफाई कर, ही इज़ वेरी रिच। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, ही प्रोनाउन है, ये वर्ब है, रिच अभी पढ़ा एडजेक्टिव है,
वो काफ़ी पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। अब बेरी ने ही को मॉडिफाई नहीं किया, वेरीफाई ने इसको भी मॉडिफाई नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा लंबे है, तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है ऊँट की तरह। अब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द को हमेशा एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, मेरी वापस एडवर्ब है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। तीसरा एग्जांपल यू प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। दिख रहा होगा राइट हमेशा एडजेक्टिव होता है, नहीं भी दिख रहा होगा तो वर्ब बना लीजिए। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप मेहनती है, आप गरीब हैं, ETC। पर इस सब बारे में ये सब बातें आपके बारे में होता है। ये नाउन प्रोनाउन शब्द को मॉडिफाई करने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो राइट है, एडजेक्टिव है, पर अब सही है, पूर्ण तरह सही नहीं है। ठीक है, बस मान लिया आपके बात, ये मत समझिए ये बहुत ज़्यादातर पे सर है। यू आर राइट, और कई वे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही है। नहीं, आपका आंसर सही नहीं है, आपका आंसर 100% सही है, बिल्कुल सही है। अब राइट अपने आप एडजेक्टिव है, और जिसकी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करिए वो एडवर्ब का ही एब्सोल्युटली एडवर्ब भी है, क्योंकि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। ठीक है, एब्सोल्युटली एडवर्ब है क्योंकि आपने किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। वेरी एडवर्ब है क्योंकि एक किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में फर्स्ट स्लाइड से क्लियर हो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द को भी एडवर्ब भी कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले मार्क किया कि सारी काम एडवर्ब कर लेता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव को भी वर्ब के शब्द को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। चलिए, अब वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर सकता है वो तो सिर्फ बचपन से ही सीखा है। ठीक है, एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं ये कुछ अलग सी है। वर्ब को मॉडिफाई करना है वो कम भी एडवर्ब करते हैं, और एक एडवर्ब किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। ये इसका बेस्ट फंक्शनलिटी है। एक सेंटेंस है छोटा सा, ही प्रोनाउन वर्क्स वर्ब हर, ये मैं नहीं पता है। अब कम धंधा करता है, ही वर्क्स, हाँ वो कम धंधा करता है। क्यों, चलना आता है क्या? वो चल लेती है, वो तो अब तीन साल की हो गई, वो तो दौड़ भी लेती है। शी रन्स, शी वॉक्स, शी राइड्स, एनी एक्शन, ओ शी ए प्रोनाउन है, ये वर्ब है। ठीक है। अच्छा, यह एग्जाम के लिए हमने प्रोनाउन रखा है। आप रवि, श्याम, मोहन जो कुछ भी लिख सकते हैं। शी राइट्स, वो लिखती तो है, वो लिखती है, हाँ वो लिख लेती है आजकल। शी वापस प्रोनाउन है, राइट आपकी वर्ब हो जाती। अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मुझे नहीं पता भेदी क्या है, बिकॉज मॉडिफाई सॉरी थोड़ा सा गला उठ गया। अच्छा, यहाँ क्योंकि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, उससे हमें एडवर्ब कर दिया। वेरी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है, जब किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो वेरी एडजेक्टिव भी हो जाए। अभी नहीं है, बाद आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। अच्छा, ये देखो, वो काम करता है, बिल्कुल करता है। शी वर्क्स हार्ड, काफ़ी मेहनत से काम करता है। अब हार्ड क्या है, हार्ड दोनों काम कर लेता है। ठीक है, किसी शब्द का मीनिंग याद करना कभी क्या वोकैबुलरी होता है, और उसका सेंटेंस में किस तरह के इस्तेमाल किया गया वो उसका ग्रामरियल पैटर्न दिखा सकता है। सिर्फ हिंदी याद करने से, इवन इंग्लिश में उसका मीनिंग समझ लेने से वो नहीं, ग्रामर नहीं होता। सेंटेंस में उसका काम किया था ये जानने में वो ग्रामर होता है। हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लोहे का पेन है, पर ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि ये इतना हार्ड है
कि ये तोड़ नहीं सकता, ये पेन है, ये बहुत हार्ड है, ठीक है, दिस पेन इज हार्ड, यह एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझे नाम दी थी, बहुत ज़्यादा कठिन काम दे दिया, तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो उससे एडजेक्टिव कह जाते हैं। हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आप इस सेंटेंस में देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, वो हार्ड है। आपका जिम जाते हैं, बहुत हार्ड है, तो ये एक नाउन व प्रोनाउन का क्या करता है, नहीं करता है, वो काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, बेईमानी से काम करता है, प्रॉपर काम करता है, बहुत बड़ी मेहनत से काम करता है। तो इस टाइम पे उसका काम करने का तरीका बताया, वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये हार्ड ऑब्वियसली एडवर्ब भी है। ही वर्क्स हार्ड, ये बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो हार्ड उसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आसान था। ऐसे जरा वेरी को ड्रॉप करके देखता है, वो डरती है चलती है, बहुत तेज चलती है। आप तेज नहीं है, पर आप चलते हैं, तेज चलते हैं। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काज एडवर्ब कर लिया, तो ये एडवर्ब है। तो ओ शी रीड्स, वो लिखती है, बहुत सावधानी के पूर्वक लिखती है। वो ऐसे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, एक ऊपर एक लिखते हैं, एनी सच। लिखने के ऊपर मॉडिफाई किया है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। आपके बात नहीं है जी आप केयरफुली है, आप सुंदर है, आप वेरी फास्ट है, आप वर्क हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप लिखते हैं, बहुत गंदगी से लिखते हैं, थोड़े बहुत साफ सफाई से लिखो, साफ सुथरा से लिखो। वो लिखने का तरीका जब बोलेगा तो वो है एडवर्ब, ठीक है। तो एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक एडवर्ब इस्तेमाल किया। ही वर्क्स, एक काम करता है, सब्जेक्ट है वर्क, वो दौड़ती है, चलती है और लिखती है, एक शब्द एक्स्ट्रा लगते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, वो बहुत तेज चलता है, वो बहुत सुंदर साथे लिखती है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखती है, ठीक है। वर्ब्स का मॉडिफाई एडवर्ब करता है। फर्स्ट स्टेट में मैंने एक शब्द ऐड करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, एफर लिखते रहते हैं, ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब अपने हार्ड तो एक एडवर्ब थी, अब वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत, ठीक है, मेहनत वो काम करते हैं, वर्ब एडवर्ब हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये एडवर्ब बहुत मेहनत से करते हैं। अब यहाँ पर वेरी क्या है, भारी किसको मॉडिफाई करते हैं, वेरी ने हार्ड को मॉडिफाई करते हैं, भारी हार्ड, ठीक है। तो हार्ड तो पहले से एडवर्ब थी, और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है, तो वो काम हमेशा एडवर्ब को ही काम एडवर्ब का ही है, तो इससे एडवर्ब ही कहे जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हार्ड एडवर्ब है और वेरी वो भी एडवर्ब है, ठीक है। सर समझ नहीं आया, एक बार वापस बताइए, ठीक है। देखिए, अब चलते हैं, दौड़ते हैं, आप बहुत तेज चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हो, हाँ आई ड्राइव, बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, ऐसे आप गाड़ी चलाता है, कल मैंने देखा आप गाड़ी तेज चलाता है, आप तेज गाड़ी चलाता है। आप गाड़ी चलाना वर्ब है, फास्ट यूज़ कर लिया तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आप तेज़ गाड़ी चलाता है, मैंने देखा था तेज़ नहीं, आप तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलाता है, आप तो बहुत तेज़ चलाता है। आप यह वेरी किसके लिए है, फास्ट के लिए है। फास्ट पहले से ही एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकते हैं, वो काम भी एडवर्ब ही कर लेता है। तो हिंदी में देख लो, बहुत लॉजिकल है। आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तेज़ गाड़ी चलाता है, फास्ट वर्ब के लिए था, ठीक है। भाई साहब आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है,
एक रोज़ का हमारा स्टेटमेंट, अब गाड़ी चलाता है, तेज़ चलाता है, बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। अब किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही कर सकती है। आप लिखते हैं, सुंदरता से लिखते हैं, ध्यानपूर्वक लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर से तो लिखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक लिखते हैं। आप बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और इस केस में वेरी किसी को मॉडिफाई करे, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो एक काम भी एडवर्ब ही है। ठीक है, ये मत सुनना कि वेरी एडवर्ब है, जैसे कि ऑन वर्ड की आंसर मिलते हैं हमें कि वेरी एडवर्ब है, बहुत कम कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, आगे एडवर्ब को मॉडिफाई करना है, वर्ब को मॉडिफाई करना है, बहुत सारे कम होते हैं। तो उसका फंक्शनैलिटी उसका फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका रूल जो भी आप कहिएगा। शब्द रट करके सिर्फ वेरी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो पहले तो बताओ ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और एडवर्ब में कर क्या रहा है, बहुत वाइड स्केल पे एडवर्ब है। लॉजिकली देखेंगे ये आसान सब आसान टॉपिक है, लेकिन रूल में बात है, ये बहुत वैराइटीज़ है। आप सुंदर है, अब देखिए आप मेहनत करते हैं, हार्ड तो पहले से ही एडवर्ब है, अब बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत वेरी वो भी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है। अब बहुत तेज चलते हैं, वेरी को भी एडवर्ब है, फास्ट को भी वो भी एडवर्ब है। अब राइट वेरी वेरी भी एडवर्ब है, केयरफुली भी एडवर्ब है। ठीक है सर, आपने बोल रहा था कि प्रीपोजिशन का भी मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है सब, प्रीपोजिशन का भी मॉडिफाई कर ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एन ईगल, ईगल ए नाउन है, ठीक है, ठीक है। फ्लाई ए सेकंड फॉर्म है वर्ब का। माई हेड, ए हेड नाउन है, ठीक है। ए माई ए है एड, ठीक है। माई हेड एक कलेक्टिव देखो नाउन है, अदरवाइज हेड नाउन है। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पूरा की पूरा सब्जेक्ट है, और ये पूरा की पूरा आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बाज मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मैं आ रहा था, मेरे सर के ऊपर से निकल गया। सर के ऊपर के निकलता था पोजीशन, पैरों के नीचे से निकल रहा था पोजीशन, मेरे बगल से निकला था पोजीशन, मेरे सामने से निकला था वो पोजीशन, मेरे पीछे से निकला था पोजीशन। अब पोजीशन दिखाने का काम प्रीपोजिशनिंग कर लेता है। तो अभाव, ओवर ऐसे शब्द को प्रीपोजिशन का ही काम करता है। ओवर, अभाव, अंडर, बिलो, ऑन, अपॉन, एट, इन अक्सर प्रीपोजिशन ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एक बात मेरे सर के ऊपर से निकल गया, ये प्रीपोजिशन है। ओवर कौन है, एक क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब कितना ऊपर से निकला, अब ये नहीं पता कितना ऊपर से निकला, बस ऊपर से निकला ये पता, नीचे से थोड़ी निकला। तो कितना ऊपर से निकला, तो ऊपर से निकला वो काम तो प्रीपोजिशन होते हैं। पापा कहाँ है, पापा तो ऑफिस गए हैं, और ऑफिस गए तो ठीक है, कब गए, जस्ट अभी ही गए हैं, अभी गए हैं, जस्ट अभी। थोड़ा उसी बात को मॉडिफाई कर दिया, किसी का मीनिंग मॉडिफाई कर दिया। मेरे सर के ऊपर से वो तो 3 किलोमीटर ऊपर से निकला। दिन भर हमारे सर के ऊपर से कितने सारे प्लेन गुजरते हैं हमें भी नहीं पता, और हमें कोई फर्क भी नहीं होता। मान लो कोई प्लेन बहुत नज़दीक से चल गया, वो देखो प्लेन कितना नीचे से चल गया, आप उसका पोजीशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये नीचे है या ऊपर है, कितना नीचे है, क्या वो तो दिख भी नहीं है यार, बहुत ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। आपने उसका ऊपर वाली पोजीशन को और मॉडिफाई कर दिया। मतलब कि सर इस बात को देख लो, एक बाज मेरे सर के ऊपर से निकला, कितना ऊपर से निकला हमें नहीं पता, तो हम एक ऐड कर देते हैं, एन ईगल फेल जस्ट ऊपर से निकला। जस्ट गाड़ी तुम्हारे बगल से निकल गई, जस्ट बगल, काफ़ी दूर से नहीं, जस्ट बगल से। ठीक है, वो मेरी बगल में बैठे थे, तो ये भी डिस्टेंस होता है, वो जस्ट मेरी बगल में बैठी थी। इसमें डिस्टेंस को मॉडिफाई कर दिया, पोजीशन को मॉडिफाई कर दिया। आप पोजीशन को कौन दिखाता है, प्रीपोजिशन को दिखाता है। वो मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। एडवर्ब आलू की तरह नहीं है, कहीं भी बना लो, किसी भी सब्जी में डेवलप सब बन जाता है। आलू बस हो गया बस, तो एक अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक है। तो ऑब्वियसली फ्लाई वर्ब थी, ओवर प्रीपोजिशन था। ठीक है, जस्ट ऊपर से निकला था, ये जस्ट
इसे हम कहेंगे एडवर्ब, इससे एडवर्ब कहे जाएंगे। द पिक्चर, द फोटो है, इज स्लाइटली अबव आई लेवल। ठीक है, अगर मैं इस स्लाइड को अभी नहीं इसे रख देते, द पिक्चर इज अबव आई लेवल। ठीक है, आई लेवल, एवल कोई ए ऑब्वियसली नाउन फॉर्म दिखाएगा, अबव तो ए प्रीपोजिशन है। ठीक है, द पिक्चर ये तो ये भी नाउन है। ठीक है, अब इस वर्ब है। ठीक है भैया, काम कर देना, यह एक टीवी लगा देना। आप थोड़ी सी ऊपर कर दो, थोड़ी सी नहीं थोड़ा नीचे कर दो। पोजीशन ऊपर करना है, नीचे करना है, पोजीशन तो है प्रीपोजिशन। अब थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, अभी एक ब्यूटी थोड़ा सा, तो ए अबव, बिलो, ओवर, ऑन, अपन, ये सब तो प्रीपोजिशन है, लेकिन उसको भी मॉडिफाई कर दिया। स्लाइटली अबव, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब स्लाइटली क्या होगा, ए एडवर्ब हो जाएगा। किसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर दिया, तो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब भी कर लेता है। ही पार्क द स्कूटर, अब ए पार्क स्कूटर सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, एट द गेट, तो ए पूरा ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे किया था, गेट पे किया था, सामने, मेरे सामने अपने गाड़ी पार्क किया। पर भाई अपने तो एकदम सामने लग दिया, अपने थोड़ा सा दूर रख देते, थोड़ा साइड कर देते, अपने तो एग्जैक्ट मेरे गेट पे खड़ी कर दिया। मैं क्यों, हम कहाँ से निकलेंगे। आप उस केस में एट द गेट पोजीशन देखा है, तो एट एक पोजीशन दिखाएगा, तो एक पोजीशन मतलब प्रीपोजिशन, उसको हम क्या प्रीपोजिशन कहेंगे। पोजीशन को मॉडिफाई करेंगे कौन, प्रीपोजिशन। तो आप ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किसने किया, जस्ट एट द गेट, जस्ट। तो किसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करने का काम वो एडवर्ब भी कर लेता है। तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कंजंक्शन को कर ही लेगी, तो सर इतना आप कर लिया, उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन को तो शक्ल से दिखे रहे थे। पोजीशन का काम, कंजंक्शन, जंक्शन जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। अब जोड़ने का काम दो फ्रेज का होता है, पूरे का पूरे सेंटेंस भी होता है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। राम एंड श्याम तो जो सब्जेक्ट है, तो एंड वो कंजंक्शन की सहायता से जुड़े थे। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था, आई वॉज लेट, एक पूरा एक सेंटेंस है, क्यों लेट हुए थे, अरे वो ट्रेन लेट हो गई थी। ये भी एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। आई वॉज लेट, हाँ मैं लेट था क्योंकि ट्रेन लेट थी। द ट्रेन वॉज लेट, आई वॉज लेट सेंटेंस, ट्रेन वॉज लेट सेंटेंस। और इनको जोड़ने के लिए कॉमन स्पोकन इंग्लिश पता है क्या है, बिकॉज। हमने बिकॉज का इस्तेमाल कर लिया। बिकॉज क्या है, बिकॉज एक कंजंक्शन है। आई वॉज लेट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, आई वॉज लेट सेंटेंस, द ट्रेन वॉज लेट सेंटेंस। और इनको जोड़ने का काम कंजंक्शन कर लेता है, बिकॉज कर लेता है। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन हो गया। सच बताओ, और क्या रीज़न था कि लेट हो गया, घर से निकले थे ना, और उससे टिकट भी नहीं लिया था। नहीं भाई, सिर्फ एक ही रीज़न है, सिर्फ इसी वजह से लेट हुआ कि ट्रेन लेट हो गई। इसके अलावा कोई दूसरा भी नहीं रीज़न नहीं था। बिकॉज कंजंक्शन है। पिछले स्टेटमेंट जो यूज़ किया था, जस्ट ओवर, जस्ट बिलो, जस्ट एट। ठीक है, जस्ट ने किसी एट को मॉडिफाई किया, अबव को किया स्लाइटली, पर यह पे जस्ट के पास प्रीपोजिशन नहीं है, जस्ट के पास कंजंक्शन है। यह हमने जस्ट किए दिया, तो एक तो ये कंजंक्शन किसने मॉडिफाई किया, जस्ट। आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, तो यह जस्ट क्या है, जस्ट एडवर्ब है। ठीक है, तो यह कंजंक्शन को मॉडिफाई किया, वो इसलिए वो एडवर्ब है। आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, तो जस्ट किसको मॉडिफाई किया, बिकॉज को मॉडिफाई किया। कंजंक्शन को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है। आई लाइक हर, मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, मुझे वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको क्या क्यों पसंद है, क्योंकि वो सुंदर है, उसकी आदतें ऐसी है वैसी है। इट इज़ बहुत सारे रीज़न हो जाता है। और क्या रीज़न है, नहीं कोई रीज़न नहीं है कि इसी वजह से कि वो सुंदर है मुझे पसंद है, कि इसकी वजह से कि उसकी आँखें ऐसी है मुझे पसंद है। बिकॉज वापस यहाँ पर कंजंक्शन है, बिकॉज
क्योंकि इसने दो सेंटेंस को ऐड किया। कंजंक्शन क्या है, जोड़ देता है, जंक्शन जोड़ देता है, ठीक है। आई लाइक हर, बहुत सारे फैंटेसी तो नहीं है मेरी। आई लाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, सिर्फ इसी वजह से कि ये बहुत सुंदर है। सिंपली क्या कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज को मॉडिफाई करें। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, इसको कौन मॉडिफाई कर सकता है, वो काम हमेशा एडवर्ब भी होता है। तो आई रिपीट, बिकॉज कंजंक्शन जस्ट से मॉडिफाई करा दिया एडवर्ब, सिंपल से मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब, जस्ट से तो हमने एड को भी मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब, पर मॉडिफाई एक कंजंक्शन नहीं है, तब वो प्रोपोजिशन था। आप पढ़ो सेम स्लाइड वापस कर सकता हूँ मैं। आप एडजेक्टिव भी मॉडिफाई करो, वर्ब को मॉडिफाई करो, एडवर्ब को मॉडिफाई करो, किसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई, किसी कंजंक्शन मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई एडवर्ब भी कर सकती है। आई होप इसकी भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एक बार एक सेंटेंस देख लेते हैं, पूरे सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब से। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही इज़ राइट, वो सही है। प्रैक्टिकली देखो, चाहे हम हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती कोई भी भाषा ना क्यों ना, स्पेनिश, जर्मन, लॉजिक तो वह भी होते हैं ना। लैंग्वेज हमेशा लॉजिकली चलता है, रूल्स के भाषा नहीं चलते हैं। तो ही इज़ राइट, इसको मैथमेटिक्स में देते हो, ही इज़ राइट। आपने कुछ खरीदा, ये दिया, वह दिया, ठीक है सर। आंसर आ गया 22 सर, सही है आपका स्टेटमेंट? हाँ सही है, यू आर राइट, आप सही है। यू आर राइट, आप सही है। बच्चे खुश है कि अरे मेरा से आंसर हो गया, सबसे पहले मैंने कह दिया, ठीक है एकदम। तब जो मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरा तो आंसर तो सही है, मैं चुपचाप बैठे हूँ। अब थोड़ी बाद एक कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें लगे ये है, इसमें लगे इस बुक में वो है, उस बुक में वो है, उस बुक में ये है, ये तो कन्फ्यूजन कर दिया। अब सर बोलते नहीं सुन जाओ, यू आर राइट, एक सेंटेंस था, आप सही है, डाउट ही नहीं है, आप तो सही है। इसको पूरी की सेंटेंस में आगे एक शब्द लग गया, प्रोबेबली ही इज राइट, ठीक है। प्रोबेबली यू आर राइट, आप सही है, शायद आप सही है। अब यह एक छोटा हाथ का हो जाएगा। प्रोबेबली ही इज राइट, उसका भी एक शब्द को भी मॉडिफाई नहीं किया। शायद ये प्रोबेबली किसी एक शब्द को मॉडिफाई नहीं किया कि है या इज या राइट, ये पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग चेंज कर दिया। शायद वो सही भी हो सकता है, शायद वो गलत भी हो सकता है। तो एक किसी शब्द को चेंज किया, पूरा के पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। जैसे मॉडिफाई दिखाता है कि 3 - 5, ये मुझे नेगेटिव बनाना है, तो इसे क्या लगा दिया, हो गया काम। ये भी एडवर्ब भी है जो पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते। तो इंग्लिश में ब्रैकेट नहीं होते हैं तो इसलिए देखेगा नहीं, लेकिन आप सही है, ठीक है, शायद आप सही है। अब इसका दो मतलब है, आप सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। भैया ट्रेन आ गई क्या? हाँ ट्रेन गई, इस शब्द में क्लैरिटी है, ठीक है। तो अगर उसमें हमने प्रोबेबली बोल दिया सर ट्रेन निकला गया क्या, मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो, शायद निकल गया है, तो हो सकता है चला भी गया हो, नहीं भी गया हो। तो एक शब्द ने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। कुछ हम और देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई क्वालिफाइड द IAS, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने IAS क्वालिफाई किया है। क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा रिस्पेक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है IAS, सबसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलते हैं IAS का, इसका वक़्त ही कुछ और है। आपने IAS क्वालिफाई किया। फॉर एग्जांपल, आई क्वालिफाइड द IAS एग्जामिनेशन, उन्होंने IAS क्वालिफाई किया, IAS क्वालिफाई किया, तो उन्होंने IAS क्वालिफाई किया। पर इसी सेंटेंस को आगे मैं कुछ बकवास कर दूँ, IAS का लगा के किया, इजीली किया है, ऐसे लिखता है इजीली आई क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। अब इजीली आई या फिर क्वालिफाइड या फिर IAS, एक कुछ पर्टिकुलर वर्ड को नहीं है, पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें जो इजीली मैंने लिखा है तो पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, इसीलिए ये जो इजीली है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एडवर्ब, ठीक है।
अब देखो, ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, चलो थैंक गॉड उसका लगी नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने यह लिख दिया फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, बस भगवान के दया से कह लो कि उसको लगी बिल्कुल भी नहीं कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको लगी नहीं लगी, भगवान के दया से उसको बिल्कुल नहीं लगी। अब एक शब्द को ये मॉडिफाई नहीं किया, शायद भगवान के दया से वो इंजरी का वो डिड के साथ इससे नहीं किया, एक पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। आप पूरे के पूरे सेंटेंस को एक ही मॉडिफाई कर सकते हो, कौन है? एडवर्ब, ठीक है। फॉर हिम आर एडवर्ब आलू की तरह सबको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को करने का काम तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंस को, और है सेंटेंस को भी कर सकता है, क्लॉज को भी कर सकता है, फ्रेज को भी कर सकता है, ठीक है। इस सब को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। सिंपल एडवर्ब्स की जो मॉडिफाई तो कर सकते हैं किसी की एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, या फिर किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सिवाय नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के। उसके अलावा वो कहना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, वो जो टाइप्स है इसमें, और सिंपल एडवर्ब्स आता है इसमें, आता है सिंपल एडवर्ब्स में आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन, कॉन्ट्रास्ट, क्वांटिटी। उससे कोई किसी बुक में क्वांटिटी लिखा है, क्वालिटी लिखा है, डिग्री लिखा है, ये भी अब बड़े होंगे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल शब्द में आपको समझा दूंगा। बचपन में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा था कि एडवर्ब क्या होते हैं, जो ऐड वर्ब की मीनिंग को ऐड करने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है, जो हम उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। वर्ब अक्सर एक्शन दिखाता है, क्रिया दिखाता है, हमेशा क्रिया नहीं होते, कुछ ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर दिखाता है। तो वर्ब आपका एक्शन दिखाती है, कुछ काम हुआ था, किस तरीके से हुआ, किस तरह हुआ, उसको आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर कह लेते हैं। आई रिपीट, मैंने कुछ कपड़े हुए थे, मैंने वहाँ रख दिए। अब मैंने वो एक के ऊपर एक रखे थे, एक लाइन छोड़ के रखे थे, सारे इकट्ठे रख दिए थे, अलग अलग करके रखे थे, साइड बाय साइड रखे थे, रैंडमली रखे थे, केयरफुली रखे थे, ETC रखे तो थे, बट किस तरह रखे थे, वो उनका मैनर कहलाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स सिंपल एडवर्ब्स का कहना चाहूँगा, सो दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किसी की काम को करने की तरीका। मैं नहीं करूँगा कि रट्टे भरे शब्दों को याद रखें। सिंपल एडवर्ब्स एक्शन दिखाता है, उस एक्शन को किस तरह किया गया था, इन व्हाट मैनर, वो काम कर देता है। लिखते तो सब है, पर वो सुंदरता से लिखता है। ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो तो पता नहीं ऐसे लिखता है जैसे रेगिस्तान में चिलकवे उड़ रहा हो राइटिंग के लिए। तो लिखना, किसी काम को करना, वो फैक्ट्री में वो भी काम करता है, वो बहुत लगन से, मेहनत से काम करता है, वो हमेशा काम चोरी करता है, ETC। फर्स्ट ग्लांस और कॉमन सेंस आउटसाइड है, किसी भी काम करने का तरीका, इन व्हाट मैनर, हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लेगा केयरफुली, मैंने वो लेटर पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने वो किताब पढ़ी थी, एक एक डिटेल के साथ पढ़ी थी, एक एक शब्द थरली, उसको शायद आप थॉरोलो ना पढ़ते हो, बिकॉज स्पेलिंग ऐसे होता है, THOROUGHLY, थरली उसका साउंड है थरली, ठीक है। एक एक डिटेल के साथ जब केस की जांच होती है, द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड थरली, उसकी एक एक के जज उन्होंने प्रॉपरली किए थे, तो जज किए गए थे, एक एक डिटेल के साथ जज किए गए थे, ठीक है। मैंने पढ़ा था, केयरफुली पढ़ा था, सेफली घर जाइएगा, और लिखता है, सुंदरता से लिखता है, उसने कपड़े ढंग से वहाँ लगा दिए थे, उसने रैंडमली लगा दिए थे, वो किताब वहाँ रैंडमली पड़ी हुई थी। इस सारे एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब है, लेकिन उनका तरीका दिखाते वो काम किस तरीके से किया गया था। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स एडवर्ब ऑफ मैनर,
तो लिखता है, सुंदरता से लिखता है, मैंने पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा था, उन्होंने जांच की थी, पूरी तरह जांच किए थे। ये इन सारे शब्दों को वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो होंगे तो एडवर्ब। पर कर क्या रहा है, मैनर दिखाता है, तो एक एडवर्ब और मैनर की क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब पता नहीं कौन कौन सा से, तो वर्ब के मॉडिफाई करो से किस तरीके से काम हुआ वो उसका तरीका था एडवर्ब और मैनर। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार हम मैनर पूछते हैं, कई बार उसके साथ साथ उसके बिना उसके टाइम को पूछा जा सकता है। आपने फाइल भेज दी? हाँ भेज दी। मैं नहीं पूछूंगा आपने सेफली भेजी थी या ये भी तो करने, आपने केयरफुली भेजी थी, थर्ली भेजी थी, ज़रूरत नहीं। टाइम मेरे पास तो अभी तक नहीं आई है। कब भेजी थी आपने? सर कल शाम को ही भेज दी थी मैं तो अभी तक रिसीव नहीं हुई। सर मैं कल सुबह भेज दी थे। अरे मैंने आज सुबह ही भेजी थी। कहीं भी उस सेक्शन का होने का मैनर की बजाय टाइम की ज़रूरत पड़ जाती है। इंग्लिश में वो सारी शब्द किसी टाइम को दिखाती है, हमेशा एडवर्ब भी क्लास में होता है। तो फर्स्ट में होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड पार्ट में होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी काम को होने का जो टाइम है वो हमेशा एडवर्ब दिखा सकती है। दिखे, लास्ट मंथ टाइम दिखाता है, नेक्स्ट मंथ टाइम दिखाता है, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन सब से हमेशा टाइम नज़र आता है। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। अब 3 दिन पहले भैया आए थे, 3 days ago, एडवर्ब ऑफ टाइम। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई गया था, once upon a time I was in Mumbai, adverb of time। The train was arriving softly, बहुत जल्द आने वाली है। द मूवी इज कमिंग सून, मूवी आ रही है, कमिंग वर्ब है और बहुत जल्द आ रहा है। इसमें टाइम दिखाने वाले सारी एक्सप्रेशन को हमेशा एडवर्ब दिखाती है, एडवर्ब ऑफ टाइम सेकंड कैटेगरी। मैच्योरिटी ये है कि उनके कोई ऑर्डर नहीं होता कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, फ्रेम बुक में पढ़ा था, वो टाइम पहले दिया था, प्लस उसके बाद पहले मैं तीसरा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ से चाहे आप सर्च कर सकते हैं। पर अब लिखते हैं, बड़ी सुंदर सतह लिखते हैं। आपके काम करने के तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने लेटर लिखा था? हाँ लिखा था। कब लिखा था? सर वो तो मैंने कल ही लिखा था, वो तो मैंने 2 दिन पहले लिखा था, वो तो मैंने लास्ट वीक लिख दिया था, कल आपको भेज दूंगा। जितने भी टाइम दिखा सकते हैं दे आर ऑन द कैटेगरी ऑन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और प्रिसाइजली एडवर्ब ऑफ टाइम्स कहलाता है। तो 2 हो गया मेरे पास कॉमन सेंस के साथ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। छोटा भाई बाहर रहता है, जब वो ट्रेन से जाता है तो पिताजी उसको कॉल करते पूछते हैं 2-3 घंटे बाद, बेटा बैठ गए? हाँ पापा बैठ गए। अच्छे से बैठ गए? हाँ 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 पापा अच्छे से। मैनर, अच्छे से बैठ गए ना? हाँ। ऐसे पिता ऐसे पूछते हैं, माँ ऐसे पूछते हैं, ट्रेन सही टाइम पे मिल गई थे ना? कितने बजे तक पहुँचे? सुबह पहुँच जाएंगे। हाँ, तो आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा कॉल जो आएगा नेक्स्ट सुबह करने के पिता को कॉल आता है, सेफली पहुँचे, कहाँ पहुँचे, ऑब्वियसली कितने बजे पहुँचे। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है कहाँ पहुँचे? पापा बस पहुँच गए, बस 10 मिनट हम पहुँचने वाला है। कभी हम मैनर चाहिए, कभी हम टाइम चाहिए, तो कभी हमें प्लेस भी चाहिए होते हैं। अगर ये एक्शन हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो कहाँ पर हो रहा है भाई? यहाँ पे है, फिर वहाँ पर है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो इंडिया में हराया था या फिर ऑस्ट्रेलिया में हराया था? हराते वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन सी जगह पे, यहाँ पे या फिर वहाँ पे। ठीक, ETC। कहीं भी मैनर चाहिए, कभी टाइम चाहिए, कभी प्लेस चाहिए। ठीक है, तो प्लेस। हाँ, उनकी हत्या हुई थी गार्डन में, रोड पे, घर पर, विदेश में, ETC। तो उस एक्शन के जब प्लेस की ज़रूरत भी होती है। इधर आओ ज़रा, हाँ तुमसे आओ, इधर तुमसे कहता हूँ, इधर आओ, कम हियर। अपने अक्सर इस साथ को दिखाता, इधर है ये पहले, चुपचाप इधर आओ, कम हियर। कम भर है, कोई एक्शन दिखाइए, पर आना है सेफ कहने। मुझे नहीं पता है कि आप सेफली आए या लहराते हुए आए, अभी की अभी इधर आ जाइए। ठीक है, तो हियर ए प्लेस दिखाती है, तो ए है प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, देयर भी एडवर्ब होती है, उधर जाइए, बाहर जाइए जरा, गेट आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस।
कम इन, अंदर आ चाहिए, ठीक है। कम इन, कम तो वर्ब है, इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, आउट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ग्लो देयर, जाइए वहाँ पर, देयर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, शक्ल से दिख रहा है, ठीक है। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और कहाँ जा रहे हैं, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस दिखने वाली सारी चीज़ इंग्लिश में हमेशा एडवर्ब भी होती है। तो आज मैं हद से कह पाऊँ, कंफ्यूज ना हो आप, क्लैरिटी दे रहा हो कि जब नाउन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और आज पढ़ने को मिल रहा नहीं सर, ऑक्सफोर्ड में सर देखना पड़ेगा। आपने ऑक्सफोर्ड में देखा हियर देयर, ए प्लेस पहले सिर्फ एडवर्ब दिखा था, लिखा तो एडवर्ब भी लिखा था। फिर नाउन और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है, नाउन भी तो प्लेस दिखाती है, एडवर्ब भी तो प्लेस दिखाती है। नाउन कभी प्लेस नहीं दिखा सकती, नाउन उस प्लेस का नाम दिखा सकती है। सर आप कहाँ पर हो, पहली बार तो यहीं पर हूँ मैं। अब सर कहाँ पर, यहीं पर, ये मेरी प्लेस है, हियर देयर। सर कहाँ पर है, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, मैं उस जगह का जब नाम बताने पर आ जाऊँगा, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, किसी देश का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम हो सकता है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन या प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस। प्लेस तो एक्चुअली इंग्लिश में एडवर्ब दिखाती है, नाउन तो उसका नाम दिखा सकता है। डिक्शनरी का ही देखेगा, हियर देयर वेयर एनी। अरे भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, मैं कहीं नहीं, यू आर गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हैं आप। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एनीवेयर, वेयर, समवेयर, नोवेयर, हियर देयर, जितनी भी चीज़ अब दिखा सकता है तो एडवर्ब्स की क्लास में होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सारी काम एडवर्ब भी कर लेता है। चौथा पार्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स फ्रीक्वेंसी होता है जब कोई जब किसी सिग्नल को दिखाती है, टाइम फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन, किसी काम का बार बार होना। एक बार के लिए कभी फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती है। जब कोई बच्चा जो फर्स्ट डे आके क्लास गया, मैं नहीं बोल सकता तुम तो डेली लेट आते हो, डेली वो फ्रीक्वेंसी ने कहा एक दिन आया था, पर रोज़ाना आता है, लेट आता है, तो डेली लेट आते हो, तब जब वो रोज़ाना फ्रीक्वेंसी दिखाई जा सकता है। जैसे एक ब्लैंक स्लाइड के सर में समझा दूँ तो शायद यह कहा जाता है क्या, जब हम वेब यह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं साइन वेव, ठीक है, इसे कहते हैं साइन वेव। अगर ये इसे कहते हैं ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर वेव, और इससे कहते हैं स्क्वायर वेव। तो इसके बाद उसका रिपीटेशन है, तो सेम रिपीट हो जाते हैं। तो यह से यह जो टाइम पीरियड है, यह से यह इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका अब टाइम पीरियड कह दीजिए, और टाइम का उल्टा ही फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम जब टीवी पे देखते हैं, टीवी को छोड़िए, वाईफाई अपना व्हाट्सएप पर देना, अपने कनेक्ट भी कर लिया, और ज़रा सा दूरी पर गया, अरे नेट नहीं चल रहा है यार, कहाँ चला गया। तो एक बार सिग्नल कनेक्ट होने से नेट नहीं चलता, हर सेकंड उसके कनेक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी चाहिए। और आपने देखा होगा 3G फ़ोन यूज़ करते थे, फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग होते थे। 4G फ़ोन यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग होता है। 5G फ़ोन आ चुका है, फ्रीक्वेंसी बैंड चेक करना अलग अलग होता है। तो हमने स्टार सब देना है, स्टार प्लस देखना है, USB देखना है, वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होते हैं। वाईफाई की फ्रीक्वेंसी होते हैं, मोबाइल फ़ोन हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि एक बार से कम नहीं चल रहा, कॉल तो कनेक्ट है, अरे आवाज़ नहीं हो रहा, मैं ट्रेन में हूँ, आवाज़ कर रहे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिग्नल बार बार रिमूव हो रहा है, एक बार नहीं होता है। और लैंग्वेज में कोई काम होना कई बार एक बार होता है, कभी बार बार हो सकता है। तो मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, तो उस बात का उसका रिपीटेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा लेट आता है, हमेशा ही लेट आता है। ही ऑलवेज कम्स लेस। तो ऑलवेज क्या दिखाएगा, किसी
काम की फ्रीक्वेंसी देखा है। मैंने 10 बार स्पेशल क्लास ली है कि आप आज तक एक बार भी नहीं है तो 100 में 100 दिखा सकते, वो क्या हो जाता है तुमने आज तो क्या हो जाता है नेवर। तो फिक्रेशन उसी चीज़ का, शताब्दी भी लेट हो जाते हैं समटाइम्स, कभी कभी, एक बार को नहीं, कभी कभी रिपीटेशन दिखाने के अक्सर हम हो ही जाता है ऑफन। जनरली, यूजुअली, एक बार और आप अच्छा एक बार और, एक बार समझा देना, एक बार और, ठीक है, एक बार और, 2 बार कॉल किया था, 3 बार कॉल किया था, ट्वाइस, थ्राइस। जब आप किसी एक्शन को एक बार से ज़्यादा दिखाता है तो वो काम हमेशा रिपीटेशन में आ जाता है, फ्रीक्वेंसी एडवर्स कहला जाता है। भगत सिंह जैसे हीरो रोजाना जम नहीं लेते हैं। भगत सिंह जैसे हीरो कभी कभार जम लेता है। हीरोज लाइक भगत सिंह आर रियरली बॉर्न। अब रियरली वहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी क्योंकि रिपीटेशन दिखाया था, एक बार का नहीं। कल मैंने आपको फाइल भेज दी, ये सिर्फ एक बार का था, पर मैं डेली सुबह उसको फाइल भेजता हूँ। ये मेरा रिपीटेशन सबसे इम्पोर्टेंशन 4 होते हैं। मुझे खुद नहीं काम आता एज ए टीचर, आपको क्या मांगा है मैं पढ़ा दूंगा आगे भी, पर ये 4 याद रखना। एडवर्ब मैनर, किसी काम का तरीका। एडवर्ब टाइम, कब हुआ था, प्लेस कहाँ हुआ था, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी दिखा सकता है। कुछ और भी होता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में लेट हुआ था, तो मैं लेट आया था तुम्हारी वजह से। अरे सर, उस सर ट्रेन लेट हो गई इसलिए हमने लेट कर दिया, तो रीज़न भी हम मार्क कर सकते। इंडिया देयरफॉर ऑन द मैच, हम लोग इस वजह से जीते हैं, हम लोग उस वजह से जीते थे, हम लोग जीते थे इस कारण, मैं लेट आया था उस कारण, मैं वहाँ देरी से पहुँचा था तुम्हारी वजह से पहुँचा। किसी काम को होने का रीज़न जब आप दिखाता है, मैथमेटिक्स देखा है, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, हेंस वी कैन से दैट, इसलिए कहा जा सकता है C इज इक्वल टू A। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर, इसी वजह से, देयरफॉर हमेशा रीज़न दिखाता है, बिकॉज कंजंक्शन है लेकिन रीज़न दिखाता है, हेंस अक्सर रीज़न ही दिखाता है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे कैसे प्रूव किया, पहले दिखाओ ना। ऊपर से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नीचे लिखता है, ठीक है। तो हेंस, बिकॉज एक कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब्स ऑफ रीजन भी होता है, ठीक है। मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, इसको ज़रूरी है, इसे अक्सर में आती नहीं है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। भाई कंफर्म करो कि सैटरडे को तुम चलोगे कि या नहीं चलोगे, मुझे रिजर्वेशन करना है या नहीं करना है। आपको हाँ हो तो हाँ बताइए, ना हो तो ना बताइए। किसी ने कह दिया कि मैं आऊँगा, आई विल कम, पक्का यार दिखूँगा से बता, तो देखने ही नहीं चलता, आना है कि नहीं आना है। तो आई विल डेफिनेटली कम, मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आई विल नॉट कम, भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, आई विल नॉट कम, आई विल डेफिनेटली कम। एक शब्द होता है, ठीक है, फार्म, डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ संकल्प। इसको भाव बना दी अफर्म, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। उसको एडवर्ब, उसको एडजेक्टिव बना दिया अफर्मेटिव, अफर्मेशन, नाउन फॉर्म। तो 2 तरीके से हम एक्शन दिखा सकता है, होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, उसके साथ देखे देते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। वो आएगा, वो आपको पार्टी में आएगा, हाँ वो आपको पार्टी में आएगा, वो आपको पार्टी में आएगा, नहीं वो आपको पार्टी में नहीं आएगा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्यों, तुम्हारे पास पेन है, हाँ है ना मेरे पास, हाँ कर रहा हूँ, एफर्म कर रहा हूँ, फार्म कर रहा हूँ, दृढ़ संकल्प कर दी, हाँ बिल्कुल मेरे पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है, नेगेट कर सकते हैं,
ठीक है। ही रोट अ लेटर, यस ही रोट अ लेटर एफर्मेशन, नो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। हाँ करना ना करना, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया एडवर्ब एफर्मेशन, एडवर्ब नेगेशन और कुछ एडवर्ब होती है। एक इंसान को उसको शब्द देने का भी हक नहीं है। जल, पानी, नीर, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ सिनोनिम्स है, तो वो नीचे वाला लिख सकते, पहले इसको पकड़ाते कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, स्मूथली कम करते हैं, फ्लो में कम करते हैं। कई बार बीच में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे शब्द है। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आपके लिए कनेक्टर आते हैं, सेंटेंस स्टार्टर आते हैं, वो अक्सर इन्हीं से बनता है। अच्छा, एसएससी में आपने जरूर पढ़ा होगा हार्डली, बियरली, स्ली फॉलोड बाय व्हेन, ठीक है। नो सूनर फॉलोड बाय देन, ऑल्दो ही कमा के साथ होते हैं, एट के साथ होता है, फेवरेट एट के है, डिस्पाइट ऑफ, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं समझा सकता बहुत ज़्यादा तरीके से, इसको अब मुझसे पढ़ेंगे कंजंक्शन के चैप्टर में। जब कंजंक्शन पढ़ेंगे, कौन से कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कौन से नहीं दिखाता है, ईटीसी प्रीपोजिशन में होती है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, दो, इवन दो, इस तरह कॉन्ट्रास्ट दिखाने के काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एडवर्ब्स तो नहीं, क्योंकि एक काम तभी आएगी, मैं हमेशा मेरे वीडियो में दिखाऊंगा। एसपी बख्शी के खूब तारीफ करता हूँ, बहुत सुंदर बुक थे। और उस किताब में आप देखेंगे कंजंक्शन नाम के कोई चैप्टर ही नहीं है। हाँ, एसपी बख्शी में कंजंक्शन की नाम के कोई चैप्टर ही नहीं है। क्या इंग्लिश में कंजंक्शन नहीं होते क्या? उसको एग्जाम में आते नहीं। जितना मैं जानता हूँ 90% के आसपास मैथमेटिक्स में देखना, 90% में से आसपास एडवर्ब से फिर बाकी पार्टिसिपल कंजंक्शन में बिहेव करा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी बहुत सुंदर है, ठीक है। ब्यूटीफुल और एक है ऑनेस्ट, वो सुंदर भी है, ऑनेस्ट भी है। ए इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वो सुंदर है पॉजिटिविटी, वो ऑनेस्ट है पॉजिटिविटी। और आपने देखा होगा ऐसी जगह में हम इस तरीके की कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट। और सुंदर भी बहुत है, ईमानदार भी बहुत है, तारीफ भी है, दोनों सेम टर्म्स आपने देखा है। सुंदर तो बहुत है बट घमंडी है, etc, ठीक है। ब्यूटीफुल बट घमंडी, ठीक है। शी इज़ ब्यूटीफुल बट रूड, घमंडी है, ठीक है। मैं घर से लेट निकला था, ठीक है, पर मैं भले ही मैंने लेट हो गया था, मेरे छूट जाते हैं, तो आई गॉट द ट्रेन, तो ट्रेन मिल गई। ऑल्दो ही वॉज लेट, ही गॉट द ट्रेन, लेट हो गया लेकिन उसको ट्रेन मिल गया। आई वॉज लेट, आई मिस द ट्रेन, तो उठ पे से ट्रेन छूट गई, तो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं है। लेकिन मुझे भले ही मैं लेट हो गई लेकिन मैं ट्रेन चल गया, भले ही मैं सुबह जल्दी उठा लेकिन ऑफिस लेट पहुंचा, ठीक है। भले ही मैंने बहुत पढ़ाई किया लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो एक कॉन्ट्रास्ट अपोजिट थीम दिखाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट यूज़ कर लेता है। से सुंदर नहीं है, से बहुत सुंदर है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपने इसका डिग्री बढ़ा दी, लेवल बढ़ा दिया, एक्सटेंड बढ़ा दी, एक्सटेंशन कर दिया, जैसे कि हर में होता है यार,
ओके भी नहीं बजा। टीवी क्या कर रहे तो, ठीक है। बोर्ड का भी है, तार छोटा सा है, ठीक है। शाम को मैं एक्सटेंशन केबल ले आऊँगा। एक्सटेंशन इसी के नाम फॉर्म है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। एग्जाम कब थे, अरे वो डेट एक्सटेंड हो गया, बढ़ गई, बढ़ाना घटाना कम करना, ये सब कुछ इसकी को आप क्वांटिटी भी कह सकता है, ठीक है। कम हो गया, काम पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या होता है, पूरा क्यों नहीं हुआ, द वर्क इज कंप्लीट, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। पूरी तरह हो चुका है, बस थोड़ा बाहर रह चुका है, हो चुका है, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों तो किसी भी चीज़ ही इज सो रिच से वो इतना पैसे वाला है कि इस घर को खड़े खड़े खरीद लेगा वो, ठीक है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय मर्सिडीज ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये डिग्री क्वांटिटी ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस लास्ट में उतना ध्यान मत दो, सबसे इम्पोर्टेंट यही चार है, ठीक है, यही चार। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुआ, कब हुआ था, एडवर्ब्स ऑफ में कैसे हुआ था, कैसा कौन सा ढंग से हुआ था, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स, ये चार ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एकदम इस चार। मुझे ऑफिस दिल्ली 10 बजे पहुंचना पड़ता है, संडे, हर संडे हम बुला लेते हैं, तब उसमें आप फ्रीक्वेंसी देखा सकते हैं, ठीक है। रीज़न भी मार्क किया जाता है, हाँ या ना, ऐसे नेगेटिव अफर्मेशन, ये सब कुछ हम मार्क कर सकते हैं। कभी कभी बॉस ने तो बोल दिया है कि कम करना, लेकिन हम करने नहीं वाले, कॉन्ट्रास्ट उस बात में हम डाल सकते हैं, क्वांटिटी एक्सटेंड, ठीक है, डिग्री भी दिखा सकता है। दिस आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव, उसका आंसर किसी टाइम से, फ्रीक्वेंसी, रीजन से, एफर्मेशन कहीं से भी आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्न पूछने के लिए WH वर्ड्स, इन सारे शब्दों को मार्क्स करते हैं। इस सारे शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं। हु वाज देयर, बाय हुम वाज दिस डन, व्हिच बुक इज योर बुक, किसका पेन है, हुज दिस पेन इज, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। इन सब से पूछे गए प्रश्न को या तो नाउन या फिर प्रोनाउन के तौर पे लिखी जा सकता है। तो ये इंटरोगेटिव वर्ड्स थे, पहले प्रोनाउन की क्लास में थे, क्लास, ठीक है, क्लास मतलब कम्युनिटी, ठीक है। Who did this? By whom was this done? किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। मैं प्रोनाउन हूँ, नाइन हो, और मुझे रिप्लेस करने वाले वर्ड को आप प्रोनाउन किया, जैसे इसमें आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, etc। व्हिच के जवाब की हमें किसी का नाउन या प्रोनाउन से होता है, नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्दों को हमेशा प्रोनाउन किया जाता है, तो वो भी ठीक है। हुज का आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन से आता है। एक किताब किसकी है, मेरी है भाई, मैं भी नाउन या प्रोनाउन नाउन हूँ, और मुझे रिप्लेस करने वाला शब्द हमेशा नाउन या प्रोनाउन से ही कैटेगराइज कर सकते हैं। लास्ट में था, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट। सो जो भी आपका नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, verbs that can replace a noun can be used in place of a noun or supposed to be pronoun in direction, okay। हालांकि मैंने what को इसको एक स्टार मार्क रख कि ये तो प्रोनाउन तो होते हैं, पर साथ में ये एडवर्ब की क्लास में भी आता है, ठीक है। इन सब से पूछे गए प्रश्नों का आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन से आते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सब कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, ये सब कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन से आता है, इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसे कुछ, आपका जन्म कब हुआ था, अपने तो ये इसमें से किसी भी WH वर्ड से हम ये नहीं करते जो आपका जन्म कब हुआ था, ठीक है। वो हम व्हेन, इस कैटेगरी के WH को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो व्हेयर के भी तो आंसर नाउन से होते, कहा दी थी दिल्ली, मुंबई किसी शहर का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, लेकिन एक किसी आई लिव दिल्ली, आई लिव मुंबई, आई वॉज गोइंग मुंबई नहीं होता, ठीक है। तो मुंबई नाउन है, परंतु इन दिल्ली, इन प्लेस दिखा सकते हैं। दिल्ली किसी देश का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, लेकिन इन दिल्ली प्लेस दिखाता है। तो दिल्ली नाउन है, पर इन दिल्ली एडवर्ब है। कहाँ जा रहे, अरे वो स्कूल जा रहा था। हिंदी में स्कूल कहते हैं तो इससे कंफर्ट मिल जाता है, पर इंग्लिश में जब अब नहीं लिखते कि मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग स्कूल, अरे ये आंसर होता तो स्कूल इंग्लिश में एडवर्ब होता। तो स्कूल तो नाउन है, तो आई वॉज गोइंग स्कूल नहीं, आई एम गोइंग स्कूल नहीं होता, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब बखूबी जानता है सूरज कहाँ से उठता है, वर्ड्स में तो आंसर दे दिया पूरब, तो पूरब से उठता है, प्रीवियस वहाँ पर भी इंग्लिश में नहीं होता है। द सन राइजेस ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस किसी दिशा का नाम है, परंतु इन द ईस्ट पूरी की पूरी एडवर्ब है कि प्लेस दिख सकता है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, आसमान उड़ती है होता तो भी ना डाउट हो सकते थे कि हिंदी में भी क्लियर है, आसमान नहीं उड़ती है, आसमान में उड़ती है। आसमान कोई चीज़ होता है, मैं देख सकता हूँ, कॉन्क्रीट नाउन है, पर आसमान में उड़ती है अब अपने प्लस से, ठीक है। काइंडली डिफरेंशिएट, मैंने पिछली वीडियो में मार्क किया था, किसी भी कोई क्लैरिटी ना हो तो दिक्कत ना हो तो दिल्ली नाम है, नाउन है, पर इन दिल्ली, एट दिल्ली अगर मुझे कह तो ये एडवर्ब होगी। मुंबई नाउन है, परंतु इन मुंबई, एट मुंबई अगर लिखोगे तो हमेशा एडवर्ब भी बिहेवियर देता है, बिकॉज वो नाउन नहीं है, वो किसी का नाम नहीं है, जगह कोई हो चुका है। इन द गार्डन अपने आप में एक एडवर्ब है। अगर मुझे लिखना पड़ेगा कि स्कूल, तो स्कूल का तो नाम हो सकता है, कॉमन नाम है वो, और टू स्कूल हमेशा एडवर्ब रहेगा। तो सेम आंसर यहाँ पे। व्हेन का आंसर कभी भी नाम से नहीं आ सकता, नाम से नहीं आ सकता, पर हाँ व्हेन का आंसर हमेशा टाइम एक्सप्रेशन से आता है, और टाइम इंग्लिश में एडवर्ब दिखाता है। लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। येस्टरडे, अब वह कब गए थे, येस्टरडे कल ही तो गया था, ये एडवर्ब है। टुडे एडवर्ब है, टुमारो एडवर्ब है, और ऐसे बहुत सारे शब्द, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वन, नेक्स्ट वन, etc. टू दिस, 2 days ago, 5 years ago, once upon a time in Mumbai। तो सब कुछ व्हेन कभी नाउन से नहीं होता, और टाइम हमेशा एडवर्ब दिखाता है। व्हेयर का आंसर दिल्ली, दिल्ली नहीं हो सकता। व्हेयर आर यू गोइंग, टू दिल्ली, टू दिल्ली, टू दिल्ली, ठीक है। एडवर्ब अपने आप में एक प्लेस दिखा सकते हैं, तो एडवर्ब प्लेस। हाउ, हाउ आर यू, आई एम कपिल, हाउ आर यू का आंसर आई एम कपिल नहीं हो सकता जी, होता तो कपिल नाउन है, हाउ नाउन को रिप्लेस करता तो प्रकार प्रोनाउन हो जाता था। और हाउ आर यू का आंसर है आई एम फाइन, आई एम गुड, एडजेक्टिव, इसी से एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो हाउ आंसर कभी नाउन से होता है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो ये हाउ हमेशा मैनर दिखा सकता है, रीज़न भी दिखा सकता है, ठीक है। तो हम मैनर के तौर पर ही एडवर्ब दिखाता है, एडवर्ब मैनर। आप गए क्यों थे, लेट क्यों आए थे, व्हाई यू लेट, व्हाई का आंसर कभी नाउन नहीं आ सकता। व्हाई यू लेट, सर रवि, आई एम रवि। व्हाई यू लेट, सर मोहन। व्हाई यू लेट, सर मैं। नाउन और प्रोनाउन तो नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ रीज़न आपको मार्क्स जरूर करेगा, और एडवर्ब ऑफ रीज़न खुद की कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर हमेशा नाउन से है, प्रोनाउन से है, बिल्कुल नहीं। तो इनको होता है, इनके आंसर हमेशा, इनका आंसर टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, रीज़न ऐसा होता है।
एट हाउ मच, कितने बार, क्वांटिटी दिखा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, मैं 5 बार गया था, फ्रीक्वेंसी दिखा सकता है, हाउ लॉन्ग, अच्छा हाउ लॉन्ग, टाइम दिखा सकता है, ठीक है। ऑनेस्ट आंसर, लॉजिकल आंसर कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रश्न पूछे तो WH फैमिली तो सारे है, पर उस प्रश्न का आंसर किससे होगा, उस पूछे गए क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं बात है। अगर वो कोई नाउन या प्रोनाउन है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होने वाला है, और ये फर्स्ट कैटेगरी पूरे आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। अगर उससे पूछे गए प्रश्नों का आंसर किसी मैनर से, किसी टाइम से, रीजन से, इंफॉर्मेशन से, ETC हो सकता है, तब आप इनको एडवर्ब कह सकता है। और बताया था, थोड़ी पूछा था, तब उनको इंटरोगेटिव एडवर्ब लिख दीजिएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ओके। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ये हमेशा नाउन प्रोनाउन वाले प्रश्न पूछते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। 4 एग्जाम्पल देखते हैं इसी बात के। तबीयत कैसा है, हाउ आर यू। हावर आंसर का नाउन नहीं होगा, कोई रीज़न हो सकता है, कोई मैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एडजेक्टिव, ठीक है, आई एम फाइन, और एडजेक्टिव नाउन होता है ना प्रोनाउन, वो मॉडिफिकेशन का काम हमेशा एडवर्ब करता है। पूजा वहाँ से आई कब थी, व्हेन डिड पूजा कम, मैंने आपसे टाइम पूछा है तो आप इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। हाउ ए एडवर्ब है, ए एडवर्ब है। राजू कहाँ रहता है, व्हाट डज राजू, राजू तो जैसे में रहता है ना, तो कहाँ पे भी रहता है, प्लेस दिखा सकता है। राजू लिव्स, आंसर नहीं दिखाएगा, इन जैसी पॉसिबल है, ठीक है। वायर का आंसर हमेशा प्लेस से है, जो काम एडवर्ब कर लेते हैं। विपिन ने कितना पे किया था इस टीवी के लिए, कितना भी पे किया होगा, उसका अमाउंट मार्क कर देना कि 5 रुपया, 5 रुपया पे गया, बहुत पे किया था, अच्छा खासा पे गया था, क्वांटिटी, ठीक है, जो एडवर्ब दिखा सकता है। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्वांटिटी दिखने का काम हमेशा एडवर्ब करते हैं, तो ये भी एक एडवर्ब है। पर तुम लेट क्यों आए थे आज, वाई आर यू लेट टुडे, ये आपसे रीज़न पूछना चाहता है, तो इस सारे काम एडवर्ब कर लेता है, ठीक है। जिनका मैनर, टाइम, वो उससे हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अच्छा, जब इन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आंसर से मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी में, तो इससे आप इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब। जब इन शब्दों से रिलेट करना पड़ जाए, या रिलेट कैसे करता है, एंटीसीडेंट, पिछला शब्द, पूर्व पद, जिससे आप रिलेट किया होगा, वो लड़का जो वहाँ पर खड़ा है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु पहले इसने एंटीसीडेंट से रिलेट किया, पर वो लड़के जो वहाँ पर खड़े हैं, हु के आइडेंटिटी प्लूरल से थी, उसका एंटीसीडेंट प्लूरल था, तो हु भी प्लूरल हो गया। द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर, वो आदमी जो आपकी मदद कर सकता है। द मैन हु कैन हेल्प यू, द मैन whom you can trust। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस रिलेट किया था, हमने रियली प्रोनाउन यूज़ किया था। तो वो किताब जो आप लेके आए थे बहुत अच्छी है, द बुक which you bought, इस केस में बुक से रिलेट के तो हु और हुम तो इंसान के लिए आता है, तो इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था, लेकिन वस्तु के लिए जो काम हुईच कर लेता है तो हुईच लगा दिया। देखो भाई, हर वो चीज़ जो चमकती है उस समय सुना नहीं होते। ऑल हु ग्लिटर्स, सारे दुनिया में इंसान होते तो हो जाता है ऑल हु ग्लिटर्स, बिकॉज इंसान हु आता है। अच्छा, दुनिया में सिर्फ वस्तु होते तो ऑल हुइच ग्लिटर्स, ठीक है। दुनिया में तो सब है, इंसान भी है, वस्तु भी है, जानवर भी है, प्रकृति भी है, वॉचेस है, इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो हु का इस्तेमाल, हुम का इस्तेमाल, हुइच का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल रिलेट करने के लिए करते थे, यूज टू कॉल देम, अभी कहते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन किया था क्योंकि उनका रिलेशन, रिश्ता किसी नाउन से, प्रोनाउन से थे,
ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच गए, अब हम रिलेट करने वाले हैं किसी मैनर को, किसी प्लेस से, किसी टाइम एक्सप्रेशन से, किसी रीजन से, किसी एफर्मेशन से, क्वांटिटी से, कॉन्ट्रास्ट से। वो काम एडवर्ब करती है तो वो आप पूछोगे तो आप इंटरोगेट रिलेट करोगे तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। पहला बताओ, चलो को टाइम बताओगे, कौन सा टाइम, जब सौरभ आता है। सौरभ कितने बजे आता है, ज़रा वो टाइम बता दीजिए। तो हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँ तो इंटरोगेट, लेकिन यही वक्त है जब वो वापस। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन सौरभ कम्स। सो इसमें वो टाइम है जो शब्द आपने रिलेट किया था। ठीक है, से एंटीसीडेंट का व्हेन ने प्रश्न नहीं पूछा, क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पिछले शब्द से इसे रिलेट जरूर किया था, द टाइम व्हेन ही कम्स। रिलेट करोगे तो इसे रिलेटिव एडवर्ब भी कहलाएगा। ठीक है। मुझे पता है, क्या पता है, वो जगह व्हेयर रतीश लिव्स, रतीश का रहता है वो जगह मुझे पता है रतीश का रहता है। आई नो द प्लेस व्हेयर ही लिव्स। मैं पूछा नहीं है, लेट किया है। अब व्हेयर के प्लेस से लेट करेगा, व्हेन क्या टाइम से लेट करेगा, तो रीज़न की बात कीजिएगा तो वो व्हाई से लेट करेगा। ठीक है। टेल मी द रीज़न व्हाई शीतल वॉज लेट। मुझे बताइए शीतल अब लेट क्यों थे। ठीक है। मुझे पता है कि शीतल आज क्लास में लेट क्यों आए थे। ठीक है। शीतल नाउन है, लेकिन शीतल से नहीं रिलेट करेगा व्हाई, ये रीज़न को दिखाएगा। तो रीज़न का काम हमेशा एडवर्ब कर लेता है, इसे रिलेटिव एडवर्ब, भी एक रिलेटिव एडवर्ब है। आनंद शोड मी हाउ टू पंच समवन। आनंद शो मी हाउ टू पंच समवन। किसी को कैसे पंच कैसे करता है। ठीक है, बताया था, पूछा नहीं था। अगर पूछा होता तो इंटरोगेटिव कर देते हैं। अच्छा, बताया था क्या, लेट किया था, कैसे एक काम किया जाता है। ठीक है। तो इससे आप रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। शब्द वही है, बस उसका फंक्शनलिटी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। जो मैं फर्स्ट से एडवर्ब फर्स्ट जिससे फर्स्ट जैसे कहता रहा हूँ कि आप किसी शब्द का मीनिंग जानते हैं तो वोकैबुलरी है, पर उसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, किसी सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, उस हिसाब से उसको ग्रामर में ढाला जा सकता है, फंक्शन चेंज किया जा सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया जा सकता है। कपिल शर्मा किसी का नाम है तो ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन etc। बट जब कपिल शर्मा शो की बात करोगे तो माफ कीजिए, शो नाउन है, कपिल शर्मा तो एडजेक्टिव है। तो ग्रामर उस सेंटेंस के फंक्शन क्या है, क्या इसमें आधार पर है। सिंपलिसिटी इस वीडियो का जो टाइटल था, जिसका कंक्लूजन है कि जब इन सारे शब्द से जुड़ा दूर रहेगा, जब इससे प्रश्न पूछे थे नाउन प्रोनाउन से तो इंटरगेटिव प्रोनाउन थे, रिलेट किया था, तब नाउन से इंटरगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। पर इस शब्द से जब आप प्रश्न पूछोगे तब आंसर आएगा मैनर्स फ्रीक्वेंसी, तो अब आएगा इंटरगेटिव एडवर्ब। और जब इन सब रिलेट कर लेते हैं, पिछले शब्द से पूछा नहीं, बस रिलेट किया, जो वक्त जब वो घर आता है, वो जगह जहाँ वो आपसे मिला था, वो दिन जब मैं आपसे मिला था, वो सब क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब कहे जा सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, पर आपने व्हाट को स्टार मार्क किया था कि ये एडवर्ब भी होती है, तो आपने एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, ये तो छोटा सा मार्क दे दो। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये कब एडवर्ब कहेंगे व्हाट को, आपको बाद में बताएंगे। धन्यवाद।